सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ चरक संहिता से 6 से 10 श्लोक तक की व्याख्या के लिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पाठ्यक्रम से संबंधित जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुख शुद्धि हेतु पदार्थ। तो ये आपके चरक संहिता से संबंधित है और ये है आपका 6वां श्लोक। धार्याण्यसेन वैषद्य रुचि सौगन्ध्यमिच्छता जाति कटुकपुगानां लवङ्गस्य फलानि च कककोलस्य फलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैलायः फलानि च। कहता है कि वैसद्य रुचि, अर्थात यदि आप अपने मुख की स्वच्छता चाहते हैं और भोजन में रुचि चाहते हैं, इच्छता यदि कोई भी मनुष्य चाहता है तो आसेन, तो कहता है कि आप मुख के द्वारा या अपने मुख में जाति अर्थात जो जायफल है, कटुक जो लता कस्तूरी है, पुगा नाम या फिर सुपारी है, लवंगस्य फलानि च और जो लौंग के फल हैं उनको, कककोलस्य या जो आपका शीतल चीनी का रस है, फलम फल है, तथा तांबुलस्य या फिर जो तांबुल है, जो आपका जो पान का पत्ता है उसको, शुभम अर्थात उत्तम, पत्रम जो पत्ता है, तथा कर्पूर निर्यासः या कपूर का जो रस है, गाढ़ा काढ़ा जिसे बोलते हैं, या अर्क जो है, सूक्ष्म एलायाः फलानि च धार्याणि या फिर जो छोटी इलायची है उसके फलों को आपने अपने मुख में धारण करना चाहिए। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थानक नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। ये आपका संदर्भ है। महर्षि चरक मुख शुद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थों के विषय में बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ है ये आपका। तो सरलार्थ में महर्षि चरक ने क्या कहा? कहते हैं, मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि और सुगंध को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा मुख में जायफल, लता कस्तूरी, सुपारी या लौंग के फल, शीतल चीनी का फल और पान का उत्तम पत्ता और कपूर का रस, छोटी इलायची के फल रखने चाहिए। इससे आपका जो मुख है वो शुद्ध रहेगा, ऐसा इन्होंने बतलाया है। ये आपकी देखिए व्याख्या है। तो व्याख्या में क्या कहा इसने? कहता है कि चरक ऋषि मुख शुद्धि आदि के लिए उपयोगी पदार्थों की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य मुख को स्वच्छ तथा सुगंधित रखना चाहते हैं, भोजन में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें खाने के पहले या बाद जैसी स्थिति हो, अपने मुख में निम्नलिखित पदार्थों में से कोई भी रखकर उसको चूसना चाहिए, जैसे जायफल, लता कस्तूरी, सुपारी, लौंग, शीतल चीनी का फल, पान का साफ पत्ता, कपूर का रस या छोटी इलायची। यदि आप इनको अपने मुख में रखकर चूसेंगे या इनको मुख में रखेंगे तो आपका मुख जो है वो स्वच्छ रहेगा, आपके मुख से दुर्गंध भी नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ तेल के गरारे के लाभ बता रहे हैं कि यदि आप तेल के गरारे करेंगे
तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा उसके विषय में बताया। ये आपका 7 का श्लोक है। हरन्वो बलं स्वरबलं वदनोपचय परः स्यात् परं च रसज्ञान मन्ये च रुचिरुत्तमा। तेल गंडूष धारणात्, कहता है कि तेल का जो कुल्ला है वो धारण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा उसके विषय में बताया। अन्वय है ये, कहता है कि तेल गंडूष धारणात्, अपने मुख में तेल का कुल्ला धारण करने से हन्वोर बलम, कहता है कि जो आपके जबड़े हैं वो बलशाली हो जाएंगे। स्वर बलम, और जो आपका कंठ है स्वर बल है वो भी बलशाली हो जाएगा। वदनोपचय, और जो आपका जो मुख है उसके ऊपर जो सौंदर्य है वो बढ़ जाएगा। रस ज्ञानम, और जो रस है जैसे भाई ये कड़वा है, मीठा है, तिक्त है, कसाय है, कसेला है, उसका ज्ञान करने में भी आप समर्थ हो जाएंगे। अन्य च उत्तमा रुचि स्यात्, और भोजन करने में भी आपकी अच्छी रुचि हो जाएगी। तो ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थानक नामक प्रथम स्थान के 5म अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये, महर्षि चरक तेल के गरारे करने के लाभ बताते हुए कहते हैं मुख में तेल का कुल्ला धारण करने से जबड़ों को बल, और जो कंठ है या स्वर है उसको भी बल मिलता है। मुखमंडल अधिक परिपुष्ट होता है, सुंदर होता है। 6 स्वादों का ज्ञान और भोजन में आपकी अच्छी रुचि हो जाती है। उसके बाद इस श्लोक की ये देखिए व्याख्या है। यहाँ पर व्याख्या में क्या कहते हैं, चरक ऋषि कहते हैं कि यदि मनुष्य मुख में तेल का कुल्ला धारण करता है, तेल के गरारे करता है, तो उसके अनेक लाभ होते हैं। यथा पहला लाभ बताया उन्होंने कि जबड़ों को बल मिलता है। दूसरा, कंठ का जो स्वर है तेज और गंभीर हो जाता है। तीसरा, मुखमंडल खूब परिपुष्ट होता है और उसकी आभा अर्थात जो चमक है वो बढ़ जाती है। मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसेला, खट्टा, इन स्वादों का अच्छी तरह पता चलता है। नंबर 5, भोजन करने में भी अच्छी रुचि हो जाती है। तो यहाँ ये इन्होंने बताया कि इसके लाभ क्या होंगे, वो लाभ बता रहा है। कौन कौन से लाभ बताए हैं इन्होंने, कहा है कि जबड़ों को बल मिलता है, कंठ का स्वर तेज होता है, गंभीर होता है, मुखमंडल खूब परिपुष्ट होता है, उसकी आभा बढ़ जाती है। मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसेला, खट्टा, इन स्वादों का अच्छी प्रकार से पता चलता है। भोजन में आपकी रुचि हो जाती है। अतः मनुष्य को प्रतिदिन तेल का कुल्ला कुछ देर मुख में धारण करना चाहिए और तेल के गरारे करने चाहिए। इससे उनको क्या क्या लाभ होंगे इस विषय में ऋषि चरक ने यहाँ बतलाया है। ये आपका 8 का श्लोक है। न चास्य कंठशोषः स्यान्नौष्ठ्यो स्फुटनाभयम् न च दन्ताक्षयं यान्ति दृढ़मूला भवन्ति च। तेल गंडूष धारणात्, कहता है कि तेल का जो कुल्ला है वो धारण करने से क्या लाभ होगा। कहता है कि तेल गंडूष धारणात्, अपने मुख में तेल का कुल्ला धारण करने से अस्य मनुष्यस्य, इस मनुष्य का कंठ शोषः न स्यात्, कंठ कभी भी नहीं सूखता। जो मनुष्य अपने मुंह में तेल का कुल्ला धारण करके रखता है उस व्यक्ति का कंठ कभी भी नहीं सूखता है। ओष्ठयोः च स्फुटनात् भयं न, और होठों के फटने का भय भी नहीं रहता। दन्तः च क्षयं यान्ति, और दांत भी नहीं टूटते हैं। दृढ़ मूलाः च भवन्ति, और उनके जो जबड़े हैं या मसूड़े हैं वो भी
बहुत मजबूत हो जाते हैं। प्रसंग है ये, प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के पंचम अध्याय से अवतरित किया गया है। इसका ये संदर्भ दिया है यहाँ पर। संदर्भ में क्या कहता है? कहता है कि महर्षि चरक तेल का कुल्ला मुख में धारण करने के लाभ बताते हुए कहते हैं। तेल का सरलार्थ है ये, तेल का कुल्ला मुख में धारण करने से इस मनुष्य का गला नहीं सूखता, होठों के फटने का भय नहीं रहता है, दांत टूटते नहीं हैं, बल्कि मजबूत जड़ वाले हो जाते हैं। व्याख्या है ये, चरक ऋषि कहते हैं कि यदि मनुष्य मुख में तेल का कुल्ला धारण करता है, तेल के गरारे करता है, तो उसके अनेक लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1, तेल के गरारे करने वाले मनुष्य का गला नहीं सूखता है, होठ चीकने रहते हैं, सूखते नहीं हैं, और फटने का भी डर नहीं रहता है। नंबर 3, दांत जल्दी टूटते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, अपितु इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अतः मनुष्य को प्रतिदिन कुछ देर तेल का कुल्ला मुख में धारण करना चाहिए, तेल के गरारे करने चाहिए। ये आपका 9 का श्लोक है, देखिए। न शुल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च परानपि खरान् भक्ष्यांस्तेलगण्डूषधारणात्। अब इसमें कवि क्या कहता है कि तेल गंडूष धारणात्, तेल का कुल्ला अपने मुख में धारण करने से दंतः न शुल्यन्ते, जो आपके दांत हैं वो उनको कीड़ा नहीं लगता, अर्थात आपके दांत खराब नहीं होते। न च अम्लेन हृष्यन्ते, और अम्ल कोई भी चीज़ खट्टी आदि खाने से उनमें झंझनाहट भी पैदा नहीं होती। परांच खरान अपि भक्ष्यान भक्षयन्ते, और कठोर से कठोर वस्तु को भी आप खाने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये आपका 9वां श्लोक था, इसका प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के पंचम अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये, महर्षि चरक तेल का कुल्ला मुख में धारण करने के लाभ बताते हुए कहते हैं। क्या कहा है? कहता है कि तेल का कुल्ला मुख में धारण करने से दांतों को कीड़े आदि खराब नहीं करते, न खट्टे से झंझनाहट होती है, और दांत अधिक कड़े खाद्य जो पदार्थ हैं उनको भी खा लेते हैं, अर्थात जो बहुत ही कठोर हैं उनको भी वो आसानी से खा पाते हैं। व्याख्या है, चरक ऋषि कहते हैं कि यदि मनुष्य मुख में तेल का कुल्ला धारण करता है, तेल के गरारे करता है, तो उससे दांतों को बड़ा लाभ होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। क्या बता रहे हैं इसमें देखिए, कहते हैं नंबर 1, तेल के गरारे करने से वाले मनुष्य के जो दांत हैं उनको कभी भी कीड़ा लगकर खराब नहीं करता है। इमली आदि खट्टे पदार्थ खाने से दांतों में झंझनाहट आदि नहीं होती है। चने आदि जो बहुत कठोर पदार्थ हैं आराम से चबाकर खाए जा सकते हैं। अतः मनुष्य को प्रतिदिन कुछ देर मुख में तेल का कुल्ला धारण करना चाहिए और तेल के गरारे करने चाहिए। अब सिर में तेल लगाने के विषय में बता रहे हैं। ये आपका 10 का श्लोक है, देखिए। नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरः शूलन्न जायते, न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च। मूर्धनि तेल निषेवणात्, क्या क्या लाभ होते हैं उनके विषय में कह रहा है। कहता है कि मूर्धनि सिर पर नित्य प्रतिदिन तेल लगाने से स्नेहार्द्र शीर्षः, तो हमारा जो सिर है
वो तेल से गीला रहता है, सूखता नहीं है, उसमें सूखापन नहीं आता। सिरह सूलन न जायते, और सिर में दर्द भी पैदा नहीं होता, सिर में दर्द भी नहीं होगा तेल लगाने से। न खालित्यम भवति, और न ही आपके बाल उड़ते हैं। न पालित्यम भवति, और न ही आपके बाल सफ़ेद होते हैं। केशाः च न पतन्ति, और आपके जो बाल हैं वे भी नहीं गिरते। तो इस तरह से यहाँ आपके जो बाल हैं उनमें नित्य प्रतिदिन तेल लगाने की क्या महिमा है, उस महिमा के विषय में यहाँ बताया गया है कि यदि आप प्रतिदिन सिर में तेल लगाएंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, वो बात बताई है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम अध्याय के पंचम अध्याय से अवतरित है। ये इसका संदर्भ है। महर्षि चरक सिर में तेल की मालिश करने के लाभ बताते हुए कहते हैं, सरलार्थ है, सिर में प्रतिदिन तेल की मालिश करने से, तेल से सिर के तर होने से सिर में दर्द नहीं होता है, गंजापन नहीं होता है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और बाल झड़ते भी नहीं हैं। ये व्याख्या है। चरक ऋषि ने प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करने पर बल देते हुए इसके निम्नलिखित लाभ बताए हैं। नंबर 1, जो मनुष्य प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करता है उसके सिर में कभी दर्द नहीं होता। तेल मालिश से सिर पर सदा घने बाल रहते हैं, व्यक्ति गंजा नहीं होता। नंबर 3, बाल भी सदा काले रहते हैं, समय से पूर्व सफ़ेद नहीं होते हैं। नंबर 4, तेल मालिश से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, अतः बाल झड़ते भी नहीं हैं। अतः मनुष्य को प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हमने 6 से लेकर के 10 श्लोकों में जो हमारा मुख और बाल, इनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय में हमने पढ़ा है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन तेल की मालिश करता है अपने सिर में, तो उसके कौन कौन से लाभ मिलते हैं वो महर्षि चरक ने बतलाया है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियो भी उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।